हेलो फ्रेंड दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कर्ज में डूबी संपत्ति खरीदने वाले एग्रीमेंट टू सेल होल्डर को कोई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे बैंक का मूल कर्जदार नहीं है, चाहे वे संपत्ति का पूरा मूल्य चुकाने को ही क्यों न तैयार हो। कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी पर विवाद होता है उसमें आम आदमी दूर भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डेयरिंग होते हैं जो इसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं इसलिए कि सस्ते में रियल एस्टेट की डील हो जाए। यदि आप भी इस तरह का सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। किसी प्रॉपर्टी पर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन का विवाद चल रहा है तो आप उससे दूर ही रहें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा, बिल्डर को कोई घाटा नहीं होगा। इस तरह का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज में डूबी संपत्ति खरीदने वाले को कोई राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे बैंक का मूल कर्जदार नहीं है, चाहे वे संपत्ति का पूरा मूल्य चुकाने को तैयारी क्यों ना हो। क्या था मामला? तो यह मामला एक बिल्डर से जुड़ा है। उसने अपने एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से लोन लिया था। वह उसे लौटाने में विफल रहा। इसके बाद बैंक ने सरफेक्सी एक्ट की धारा 13 के तहत लोन की रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही धारा 13(4) के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट के सभी फ्लैट तथा अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया। बिल्डर ने इस कार्रवाई को डीटीआर में चुनौती दी। डीटीआर ने बिल्डर को मोहलत दी कि वे इच्छुक खरीदारों की सूची लेकर आए जो उसके फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ताकि कर्ज की भरपाई की जा सके। बिल्डर ने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया कि फ्लैट खरीदार के साथ वह कोई भी एग्रीमेंट बैंक से अनुमति लेकर ही करेगा, लेकिन बिल्डर ने बैंक से बिना अनुमति के खरीदार से एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। बैंक ने संपत्ति को नीलाम कर दिया। इस बीच बैंक ने उक्त संपत्ति को नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया। इसके खिलाफ बिल्डर डीटीआर पहुंचा, लेकिन डीटीआर ने बिल्डर की अर्जी खारिज कर दी और एटीएस को व्यर्थ बताया। इस बीच संपत्ति को बैंक ने नीलाम कर दिया। नीलाम में इस संपत्ति को खरीदने वाले व्यक्ति ने 25% राशि जमा कर दी। इस पर एटीएस होल्डर ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर नीलामी नोटिस को चुनौती दी। उसने याचिका में यह बताया कि संपत्ति की नीलामी पहले ही हो चुकी है। हाईकोर्ट नीलामी को स्टे कर दिया और कहा कि यदि एटीएस होल्डर पूरी रकम जमा करवाता है तो संपत्ति उसे दी जाएगी। होल्डर ने राशि जमा करवा दी। इस मामले पर नीलामी में फ्लैट खरीदने वाले ने बैंक के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और टीसी रवि कुमार की पीठ ने बीते 2 मई को इस मामले पर फैसला सुनाया। पीठ ने यह आदेश देते हुए तीसरे खरीदार के पक्ष में दिया गए आदेश जो हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को नीलामी रोकने और एग्रीमेंट टू सेल होल्डर को फ्लैट देने का आदेश नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत बैंक अपने ऋण की वसूली कार्रवाई कर सकता है। पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई को रोकने की कवायद बिल्डर ही कर सकता है यदि वे धारा 13(8) के तहत योजना की पूरी राशि का भुगतान करने को तैयार हो, एटीएस होल्डर नहीं। पीठ ने कहा कि कोई भी अदालत एटीएस होल्डर को इस बिना पर कि कर्ज का पूरा भुगतान कर रहा है कब्जा नहीं दे सकती। पीठ ने कहा कि बैंक और डीआरटी के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट याचिका भी नहीं दायर की जा सकती, क्योंकि इसके लिए सरफेसी एक्ट की धारा 17 में राहतों का प्रावधान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी में फ्लैट खरीदने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह से कार्रवाई हुई। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।